आजम खान जेल से बाहर आए, लेकिन उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। अस्पताल के बेड से ही उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें बहुत सी बातें कहीं। दरअसल उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया। उन्होंने यहां तक कहा कि जेल में उनका कमरा कब्र से थोड़ा ही बड़ा था। अखिलेश से नाराजगी पर भी वो पहली बार बोले हैं। हम आपको बताते हैं कि एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में आजम खान ने कौन कौन सी अहम बातें कही हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 27 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उनके दिल में कसक है। फिलहाल गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें सबसे अहम सवाल था कि क्या वो अखिलेश यादव से नाराज हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या हिम्मत टूट गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जिंदा हूं। अखिलेश यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर बड़े सधे हुए अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, मुझे उनसे नाराज होने का न हक है और न ही इसकी वजह है। दरअसल आजम जब जेल में थे तो ऐसी खबरें आई थीं कि वो और उनका परिवार अखिलेश यादव से नाराज चल रहा है। वो जेल से रिहा हुए तो चाचा शिवपाल मिलने पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश ने ट्वीट से काम चलाया। इस पर कई तरह की बातें कही गई थी। आजम खान ने कहा, मेरा वजूद बाकी है, मेरी आवाज बाकी है, मेरी सांसें बाकी हैं, मैं अपने कदमों से चल सकता हूं, यही मेरी हिम्मत का सबूत है कि मैं अभी जिंदा हूं। समाजवादी पार्टी नेता से पूछा गया कि क्या हर गुजरते वक्त के साथ आपका बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेने का यकीन टूट रहा था, कम हो रहा था या मजबूत हो रहा था। आजम ने कहा कि हालात तो कुछ ऐसे ही थे, बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर यह तय कर दिया कि वो सुप्रीम है। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया कि क्या आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं या निराश हैं। इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, न मुझे नाराज होने का कोई हक है और न इसकी कोई वजह है। कोई शिकवा, कोई शिकायत किसी से करने की हैसियत नहीं है। आजम ने कहा कि पूरे मुल्क में हमें पहले नंबर का माफिया कहा गया और कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल के लिए आजम खान ने कहा कि जिस्म का एक एक कतरा खून भी दे दें तो भी उनका कर्ज नहीं उतार सकता। लेकिन सिब्बल को अखिलेश ने अपनी पार्टी से राज्यसभा भेजा है, तो क्या आपको संदेश देने की कोशिश की है। इस सवाल पर आजम ने कहा कि उनके भी संबंध बहुत अच्छे हैं और आज से नहीं, मुझसे पहले से। मुझे उनके राज्यसभा में भेजे जाने की खुशी है। बहरहाल जेल से बाहर आने के बाद आजम खान अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर एक ऐसे वक्त पर जब रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव होने हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव एक नाक की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी भी इन चुनावों को हल्के में नहीं ले रही है। कयास लगाए जा रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल अभी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों किस तरह से लोकसभा उपचुनाव की तैयारी करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आजम खान अब राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय दिखाई देंगे और अखिलेश पर नाराजगी को लेकर पहली बार वो अपनी चुप्पी तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो डेस्क एफ इंडिया न्यूज़ 24। खबर का मतलब हंगामा नहीं, सच दिखाते हैं हम। एटमी एक MLM कंपनी है, तो जायज है कि लोगों को जुड़ने के बाद वो काम करने हैं। पहला, कंपनी के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचने हैं और दूसरा, नए लोगों को अपनी डाउनलाइन में लाना है। हमें किसी भी MLM कंपनी में सफलता पाने के लिए दूसरा काम ज्यादा बेहतर तरीके से करना होता है। एटमी बिजनेस प्लान बाइनरी प्लान पर आधारित है।